आपके सामने मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि वर्ब कौन सी लगानी है उन्हें ये नहीं पता होता, ठीक है, और प्रोनाउन कौन सा लगाना है उन्हें ये नहीं पता होता। तो आप ये तीनों देखिए और गैस करिए क्या आपके आंसर सही है। इसको हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, रीजन के साथ समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इनके आंसर मैं आपको दूंगा एंड में, लेक्चर के एंड में, ताकि आपको पता लग सके कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। और जज करेंगे कि कितने लोगों के आंसर सही है, चेक करता है। चलो आगे बढ़ती है। ये जो आपके सामने एरर्स लिखे थे तीनों, ये थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। किसके थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमारा होता है, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, जैसे कि है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझाते हैं। क्या बताते हैं, ये इंडिविजुअलिटी को बताते हैं, ठीक है ना, कि हर एक बंदे को ये चीज हुआ है, ठीक है ना, हर एक बंदे के साथ ये चीज इवेंट या एक्शन हुआ है, ये उस चीज को दर्शाते हैं। जैसे मुझे सपोज एक मेरी क्लास है, क्लास के अंदर मैं कहता हूँ, क्लास के अंदर मैं अगर कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चों ने मुझे असाइनमेंट जमा करा दिए, मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी क्लास थी, ठीक है, मेरी क्लास के अंदर सभी बच्चे थे, इन सभी बच्चों ने क्या करा, मुझे असाइनमेंट जमा करा दिए। तो इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं, इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऑल स्टूडेंट्स, पहला तरीका ये हो सकता है ऑल स्टूडेंट्स करके कह दूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहना चाहूं कि हर एक बच्चे ने, ठीक है ना, क्या कहना चाहूं मैं कि हर एक बच्चे ने असाइनमेंट जमा करा दिया है, ठीक है। तो जब मैं जोर देना चाहूं किस पे, उनकी सिंगुलैरिटी पे, हर एक पे जोर देना चाहूं, तो तब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तब हम यूज करते हैं हम ईच या एवरी, ठीक है। ऑल के सेंस में क्या हो जाता है, ये एक नॉर्मल बता देता है कि सभी बच्चों ने दिया है। मगर जब मैं कहना चाहूं कि एक एक बच्चे ने, ठीक है ना, मैंने बच्चों को पढ़ाया था, उनका टेस्ट लिया और सबके 10 मार्क्स आए, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एक एक बच्चे के 10 नंबर आए, 10 में से 10, ठीक है। तो ऐसा जब कहना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं ईच और एवरी। इस ईच और एवरी को जब हम यूज करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, यानी कि वन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। हम कहना चाहते हैं हर एक एक। तो जब भी हम ईच एवरी यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या कहेगा, वन आउट ऑफ मैनी, ठीक है ना, हर एक, इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इंडिविजुअलिटी आ रही है हमारी, तो इसके साथ जो वर्ब आती है, इंडिविजुअल है, सिंगल है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कैसी वर्ब आएगी इसके साथ, सिंगुलर, क्योंकि मैंने किस पे एम्फेसिस किया, किस पे जोर दिया, हर एक एक, ठीक है। बात तो सबकी हो रही है, मगर कहानी स्टार्ट हो रही है हमारी हर एक से, ठीक है। तो इसलिए एक एक के ऊपर हम जोर डालते हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसके साथ जो प्रोनाउन चलता है, इसके साथ जो प्रोनाउन चलता है, देखिए ईच एवरी। अब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमें नहीं पता ना, इसमें तो लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, हमें जेंडर नहीं पता। तो भाई साहब इंग्लिश की कहानी क्या है, जनरल इंग्लिश की क्या कहानी क्या है, कि जब आपको जेंडर नहीं पता, ठीक है, जब आपको जेंडर नहीं पता, तो वो कहता है कि आप मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। जब आपको जेंडर नहीं पता, तो आपको मैस्कुलिन को ही प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो यानी कि वन आउट ऑफ मैनी, हमें जेंडर नहीं पता, मगर हमने हर एक पे जोर दिया है, इसलिए इसके साथ आ गई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब जेंडर नहीं पता, ठीक है ना, ईच और एवरी का जेंडर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, मगर इसके साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा, मैस्कुलिन वाला। यानी मैस्कुलिन वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, हिज, ठीक है ना, हिम, ही, हिज, हिम, ऐसे इसके साथ में क्या होंगे, प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। तो हमने कहानी समझी ईच और एवरी की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मगर हम क्या कहना चाहते हैं, हम जोर देना चाह रहे हैं हर एक पे। हर एक एक की बात हो गई तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई। और जेंडर नहीं पता, जब जेंडर नहीं पता तो मैस्कुलिन जेंडर हम यूज करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में ही, हिज, हिमसेल्फ एक्सेट्रा यहाँ पे आ सकता है। आइदर और नाइदर, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। आइदर की कहानी होती है वन आउट ऑफ टू, ठीक है। जब मुझे कहना है कि दो में से एक, ठीक है ना, बात होगी दो की, मगर मैं क्या कहूंगा, उस दो में से भी कौन सा होगा, एक, ठीक है। दो जनों को क्या जाना है, अब जैसे मैच है हमारा, ओपनिंग जाना है दो बंदों को,
ठीक है ना, कहेगा भाई ओपन कौन करेगा, अब इसने भी कह दिया, राहुल ने भी कह दिया और सुरेश ने भी कह दिया कि मैं भी ओपनिंग पर जाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों में से मुझे किसी एक को भेजना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, आइदर, ठीक है ना, क्या यूज करूंगा, आइदर, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 2 जब मैंने यूज कर लिया तो ये क्या बता रहा है, सिंगुलैरिटी की कहानी बता रहा है ये भी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और इसके साथ में भी क्या आएगा, ही, हिज या हिम आएगा, ठीक है। नाइदर पे आ जाते हैं, नाइदर की क्या कहानी होती है भाई साहब, अब ये दोनों बंदे कैसे हैं, मैच फीस ही नहीं देते, ठीक है, ये दोनों बंदे कैसे हैं जो मैच फीस ही नहीं देते। अब कैप्टन कह रहा है बेटा ना तो तू ओपनिंग पे जाएगा ना तू ओपनिंग जाएगा, तो क्या कह रहा है कैप्टन के, नाइदर, कह रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो जब दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, नन आउट ऑफ 2, तो दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, तो कोई भी नहीं की जो क्या कहते हैं हम दिखाने के लिए, ठीक है ना, वो दिखाने के लिए कि वर्ब कौन सी आएगी, तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान देना कि जब सिंगुलैरिटी हो तब भी कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और कोई भी ना हो, ठीक है ना, मतलब जितने भी क्या कहते हैं तुम्हारे नाउन है या प्रनाउन है उसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना, हमें दर्शाना है कोई भी नहीं, तो तब भी हम उसके साथ कौन सी वर्ब लेके चलेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे। और उसके साथ भी सेम प्रनाउन यही आएंगे, ही इज हिमसेल्फ, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन हमारे ऐसे प्रनाउन होते हैं जिसके अंदर हम ईच और एवरी का यूज करते हैं, तो हर एक के ऊपर जोर डाला जाता है, हर एक के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही हिज हिम आ गया। आइदर हो गया दो में से एक, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 2, तो एक की कहानी हो गई, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस एक की वजह से, और ही हिज हिमसेल्फ। नाइदर, दो में से कोई भी नहीं, ध्यान रखना जब कोई भी नहीं हो, ठीक है ना, फिगर्स यानी काउंटिंग में आपका नंबर ही ना हो, काउंटिंग में आपका कोई भी नंबर ना हो, तो उसके लिए भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और ही हिज हिमसेल्फ भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें जेंडर नहीं पता, तो ये ध्यान रखना, बार बार ये कहानी आती रहेगी, आपको जेंडर नहीं पता होंगे आगे भी जाके, ठीक है, प्रोनाउन के अलावा भी। तो जेंडर जब नहीं पता तो हम किसको देंगे प्रेफरेंस, मैस्कुलिन को देंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ईच, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई ईच से, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है ना, ईच ऑफ द बॉयज, अब बहुत सारे बॉयज हैं तो यहाँ बॉयज कहना सही है, ईच ऑफ द बॉयज हैज, ठीक है ना। अब वर्ब कैसी आई है यहाँ पे, हैज, जो कि सही है। ईच के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आई है यहाँ पे, सही है। अब देयर, जो प्रोनाउन आ रहा है क्या हो रहा है, देयर आ रहा है, यहाँ पे कैसा प्रोनाउन यूज हुआ है, पॉजेसिव केस का यूज हुआ है, तो पॉजेसिव केस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिज, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ऑन बुक, ये इसका सही आंसर है। नन, क्या आ गया हमारा, नन, नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, नन शुड हेट, ठीक है, देयर, अब यहाँ पे देयर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे जेंडर तो नहीं पता ना, ठीक है, नन, नन क्या है, जेंडर पता है आपको, नहीं पता, तो जब जेंडर नहीं पता तो हम किसका यूज करते हैं, ठीक है ना, मैस्कुलिन का यूज करते हैं। ईच हैव डन देयर वर्क, ईच आ गया, ईच के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैज डन देयर, देयर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, हीज, ठीक है ना, ईच हैज डन हिज वर्क, देयर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आइदर, अब आ जाते हैं आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, इतना कहना ठीक है ना, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, दो पेनों में से एक की बात हो रही है, तो दोनों में से एक की बात हो रही है, तो वर्ब अपने साथ कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा, इज लेगा, यहाँ पेन्स लिखना सही है क्योंकि पेन कितने हैं, दो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आइदर ऑफ दिस थ्री पेन्स इज रेड, यहाँ पे आगे कहानी देखो, यहाँ पे टू थे, यहाँ पे क्या हो गए, थ्री हो गए। तो जब भी आपके सेंटेंस के अंदर, लिख लीजिए, जब भी आपके सेंटेंस के अंदर या तो पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या थिंग हो, ठीक है, वो क्वांटिटी में दो से ज़्यादा है, क्या है, क्वांटिटी में दो से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक को बताना है, ठीक है ना, हमें क्या बताना है, दो में से दो से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट के पर्सन क्या है, दो से ज़्यादा है, और उनमें से एक के लिए बताना है, ठीक है ना, बहुत सारों में से एक, यानी 10 में से सिर्फ एक प्लेयर ने 50 रन बनाए, मुझे ऐसा कहना है, ठीक है। तो क्या हो गया, नंबर्स तो दो से ज़्यादा है, मगर उसके अंदर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक, ठीक है, व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के लिए जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज करेंगे एनी या एनीवन, ठीक है।
सेंटेंस से समझते हैं। 3 पेन्स है, 3 पेन्स है, जैसे ही 3 पेन्स में से मुझे एक के लिए बताना है, आइदर हम कहाँ यूज करते हैं एक के लिए, कह रहा है तीनों में से एक लाल है, ठीक है ना, हमारे पास 3 पेन थे, 3 में से कोई एक लाल है, ठीक है ना, 3 में से कोई एक को पॉइंट आउट करना है। तो हमें जब भी जो नंबर्स हैं हमारे क्या हो 2 से ज़्यादा हो और पॉइंट आउट किसको करना हो, हमें पॉइंट आउट करना हो किसको, एक को, तो हम क्या यूज़ करते हैं एनी या एनी वन। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एनी ऑफ दीज 3 पेन्स, ठीक है, इज जेड, इस कहना यहाँ पे सही है, क्यों, क्योंकि है तो नंबर 3 से ज़्यादा मगर हम पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस कहना ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनी या एनी वन ऑफ दिस 3 गर्ल्स, ठीक है, 3 गर्ल्स हो गई, 3 से ज़्यादा होगी, कैन डू दिस सम, तो ये बता रहा है कि हैं तो लड़कियां 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 से ज़्यादा है और उनमें से कोई एक क्या कर सकती है, ये सम कर सकती है, तो पॉइंट आउट हम किसको कर रहे हैं, एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दोनों में से कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है, ठीक है। नन ऑफ दिस 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है, 2 गर्ल्स, ध्यान दीजिएगा नंबर पे, फिगर्स नंबर्स पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 गर्ल्स है यहाँ पे, कितनी गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं और दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, क्या कह रहा है 2 हैं और दोनों में से कोई नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, जब दोनों में से कोई नहीं का सेंस होता है तब हम यूज करते हैं नाइदर, ठीक है ना, क्या यूज करते हैं नाइदर, दोनों में से कोई नहीं के सेंस में क्या यूज करते हैं नाइदर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया तो नन की जगह क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दिस 2 गर्ल इज, ठीक है, इज, यहाँ पे इज कहना ठीक है क्योंकि दोनों में से कोई नहीं, यानी कि नंबर में हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब नंबर में कुछ होगा ही नहीं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एक्ट, ठीक है। अब नन कहाँ यूज करते हैं हम, नन यूज करते हैं हम जब नंबर वो हमारा 2 से ज़्यादा और हमें पॉइंट आउट करना हो, हमें क्या करना हो, पॉइंट आउट करना हो किसी को भी नहीं, ठीक है ना, जब नंबर वो हमारे 2 से ज़्यादा, यहाँ पे एक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो जब पर्सन या ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा हो और पॉइंट आउट किसी को भी नहीं करना हो, मतलब उसमें से नन हो, कोई नहीं हो उसमें से, तो उसके साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जेंडर का तो वही केस रहेगा, आपको जेंडर पता ही नहीं है तो उसके लिए आप ही हिज वही यूज करेंगे। तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट 2 से ज़्यादा नंबर हो गया, ठीक है, इज लेबोरियस, ठीक है ना, एकदम सही सेंटेंस है ये हमारा। इज यहाँ पे किसके लिए आया है, किसी भी नहीं के, मतलब हमारे पास काउंटिंग में कुछ नहीं आ रहा नंबर, ठीक है ना, काउंटिंग में पॉइंट आउट करने के लिए कोई नहीं है, तो पॉइंट आउट करने के लिए कोई नहीं है तो हमारे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइदर ऑफ मी, ठीक है, आइदर ऑफ मी, आइदर मैंने बताया था 2 में से किसी के लिए एक के लिए यूज होता है, तो आइदर ऑफ मी तो हो ही नहीं सकता, आइदर ऑफ अस कैन डू इट, ठीक है। आइदर ऑफ फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर फैमिली, आइदर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ये कहना ठीक है, फ्रेंड्स कितने हैं यहाँ पता नहीं है तो आइदर ऑफ फ्रेंड्स कहना ठीक है। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आइदर क्या है, दोनों में से कोई एक के लिए, लॉस्ट देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा। आ जाते हैं बोथ ऑफ द प्लेयर, ठीक है, अब ध्यान देना, बोथ, बोथ हम कहाँ यूज करते हैं, बोथ हम यूज करते हैं जहां n एग्जैक्टली क्या हो, 2 हो, ठीक है, बोथ हम कहाँ यूज करते हैं जब n एग्जैक्टली 2 हो, जब नंबर 2 हो गए, ठीक है, और पॉइंट आउट भी हम किसको कर रहे हैं, दोनों को ही कर रहे हैं, पॉइंट आउट कितनों को कर रहे हैं, 2 को ही कर रहे हैं, तो जब 2 को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आ गई, अब 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो जेंडर नहीं पता, मगर जेंडर नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं है कि ही हिज लगा देंगे, मगर उनकी जो नंबर है वो 2 से ज्यादा है, 2 है, सॉरी नंबर क्या है, 2 है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, देयर यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी बोथ का केस आए, बोथ में n इक्वल टू 2 होता है और पॉइंट आउट भी हम दोनों को ही करते हैं, तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल, यहाँ पे ही हिज नहीं लगा सकते क्योंकि वो सिंगुलैरिटी के लिए होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाना सही रहेगा, देयर लगाना सही रहेगा, ठीक है। तो आते हैं सेंटेंस के ऊपर, बोथ ऑफ द प्लेयर, ठीक है, तो बोथ ऑफ द प्लेयर, अब 2 है प्लेयर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, ठीक है, अब दोनों की ही बात हो रही है, दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आर सिलेक्टेड फॉर हिज, नहीं, दोनों के मैचेस हैं, एक जना थोड़ी ना हुआ है, दोनों हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर नेक्स्ट में,
तो ध्यान रखना है कितने नंबर्स की बात हो रही है, कितने को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट आउट अगर एक को किया जा रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, पॉइंट आउट अगर दो को किया जा रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल, ऑल भैया शब्द ऐसा है जैसा कि नाम है। ऑल का मतलब क्या होता है सब, तो ऑल जैसा नाम वैसा काम। तो ऑल जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, और ऑल हमारा पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, ठीक है। तो ऑल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और ऑल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। जिस नाउन के साथ आएगा उसके साथ वैसे ही वर्ब लगाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलती है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऑल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ कैसी वर्ब चलती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब चलती है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। बढ़ते हैं। ऑल मिल्क वर सोल्ड, मिल्क, मिल्क हमारा एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। मिल्क हमारा एक मटेरियल नाउन है और जो भी मटेरियल होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन कैसा होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये या तो कह सकते हैं फूड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। फूड वाले नाउन भी हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। ऑल मिल्क वाज सोल्ड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज, क्यों, क्योंकि जो मिल्क था वो अनकाउंटेबल था। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। आर गोइंग टू द पार्टी, एकदम सही है, ठीक है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए क्या आ गया यहाँ पे, आर आ गया, एकदम सही है। ऑल डेट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। कह रहा है चमक, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं रेफर कर रहा है, एक आइडिया को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, एक आइडिया को, जो भी चमकता है, ठीक है ना। जो भी चमकता है वो क्या हो गया, एक आइडिया हो गया ये। तो जब भी एक आइडिया कैसा होता है, हमारा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। आइडिया को हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल डेट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट गोल्ड, ठीक है। ऑल आईज, देखो ऑल आईज यानी कि सबकी आईज, कोई बंदा स्टेज पे था तो उसके ऊपर सभी लोगों की नजर थी, तो ऑल आईज वर, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, आईज है यहाँ पे, एक से ज्यादा है, तो ऑन द स्टेज, ये कहना हमारा ठीक होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको भी बताएं चलते चलते क्या हो जाता है। हाँ, ऑल आर फेयर इन लव एंड वॉर, वाह भाई वाह, ठीक है ना। प्यार और जंग में सब जायज है, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, प्यार और जंग, ठीक है ना। फेयर क्या है, जायज है। तो इसके अंदर फेयर के लिए क्या आया है, इज आएगा, ठीक है ना। क्या जायज है, उसकी कोई क्या है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। ऑल ब्रांचेस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस है ऑफ द कंपनी आर अफेक्टेड, एकदम ठीक है। कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, वो अफेक्टेड है, तो ऐसा कहना ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास, जो मैंने आपको 3 सेंटेंस लिखवाए थे। अब देखिएगा आपको उनके रीजन भी पता होंगे और आप जल्दी से उसके आंसर्स भी बता देंगे, ठीक है। ये थे हमारे एवरी पर्सन, ठीक है ना। तो एवरी आ गया यहाँ पे। एवरी किसके लिए होता है, हर एक को पॉइंट आउट करता है। एवरी क्या करता है काम, हर एक को क्या करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है, ठीक है ना। पॉइंट आउट करता है किसको, हर एक को। तो हर एक को पॉइंट आउट करने वाला कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो एवरी पर्सन हैज यूनिक स्टोरी, सही हो गया आपका। नन शुड हेट, नन शुड हेट हिज या देयर पेरेंट्स, ठीक है। नन, नन में हम कितने को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। नन में आप कितनों को पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे नन में आपके पास फिगर नहीं होती, ठीक है। नन में आपके पास फिगर नहीं होती, जब आपके पास फिगर नहीं है तो उसे सिंगुलर मानेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा, ठीक है। ऑल मिल्क वॉज या वर सोल्ड, तो मिल्क क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। फूड मान लो, मटेरियल मान लो, दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप गलती मत कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी, हम करेंगे वो वर्सेस वो। तब तक आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।